हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनडीए 2 2025 के लिए तुक्का ट्रिक्स, साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स। ऑप्शन एलिमिनेशन का हैक मैं आपको इस वीडियो के अंदर में समझाऊंगा कि ऑप्शन एलिमिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। आप आराम से 100+ मार्क्स बूस्ट कर सकते हो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से। ठीक है, एनडीए एग्जाम के अंदर में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, 900 नंबर का पेपर होता है। मैथमेटिक्स में स्पेशली बहुत सारे क्वेश्चंस आप जुगाड़ से कर सकते हो और आप जनरल एबिलिटी में भी बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर में मैं आपको स्पेशली मैथमेटिक्स में आया हुआ एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसके दो सब पार्ट्स हैं। एनडीए 1 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। जितने भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं सारे आपको फ्री प्लेलिस्ट के अंदर में एडेड दिखेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके बैक टू बैक सारे वीडियोस को देख सकते हो। और जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं वो सारे एनडीए में आए हुए क्वेश्चंस करा रहा हूं। स्पेशली 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट जो था एनडीए 1 का, उसके ही क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। तो ध्यान से समझो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक क्या होता है और फिर आप कैसे इन सारी चीजों को सीख सकते हो। पूरा वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैं सारी चीजें आपको डिटेल में बारीकी से समझाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है, हमको यहाँ पर कह रहा है कि भाई 2 साइन ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 2, राइट। और ध्यान देना अल्फा यहाँ पर दिया हुआ है 0 से 90 के बीच में। अल्फा 0 नहीं होगा, अल्फा 90 नहीं होगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की टेंडेंसी रहती है जब आप जुगाड़ लगाते हो, ठीक है ना, तो आप क्या करते हो कि भाई अल्फा को जैसे आप 90 ले लोगे तो साइन 90 1 हो जाएगा, कॉस 90 0 हो जाएगा, एलएचएस आरएचएस बराबर हो जाएगा, ठीक है। बट अल्फा को 90 नहीं लेना है यहाँ पे क्योंकि मेंशन किया हुआ है कि अल्फा नॉट इक्वल्स टू 90। तो आप वो वाला जुगाड़ यहाँ पर अजम्पशन मेथड का नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर हमको ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट के अंदर में क्वेश्चन 1 जो हमारे पास में है उसमें हमको कह रहा है tan अल्फा की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। व्हाट इज tan अल्फा। अब एक्चुअल तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को लीव मत करो, आप यहाँ पर जुगाड़ लगाने का ट्राई करो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का ट्राई करो। आपके पास में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना वो क्या दिए हुए, आप उसको पहले चेकआउट करो। आपको दिया हुआ है हाफ, आपको दिया हुआ है 1, आपको दिया हुआ है 3/4 और आपको दिया हुआ है 2, राइट। अब आप एक काम करो, आपको ये पता है कि इन चार में से कोई एक करेक्ट आंसर होगा, राइट। आपको पता है कि अगर tan अल्फा 1 होगा तो इसका मतलब क्या है, अल्फा इक्वल्स टू 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 1 होता है ना। इस तरीके से आप चेक करो कि बाकी सिचुएशंस के लिए अल्फा क्या होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा उसके लिए tan का टेबल लिख दूंगा यहाँ पे। tan की जो वैल्यूज होती है ना, tan 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। फिर मेरे पास में tan 30 डिग्री जो होता है वो मेरे पास में कितना होता है, 1/√3। 1/√3 मतलब कि 1/1.7, 10/17, ठीक है ना। तो हमारे पास में 0.6 के आसपास आता है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.6, राइट। फिर मेरे पास में tan 45 डिग्री मेरे को पता है ये होता है 1। tan 60 डिग्री मेरे को पता है √3 होता है, √3 इज 1.73, 1.7 समथिंग। और मेरे को पता है कि भाई tan 90 डिग्री क्या होता है, ये इंफिनिटी होता है। ये मेरे को क्या है, tan का टेबल मेरे को पता है। tan के जो वैल्यूज है स्टैंडर्ड वैल्यूज, उसके अपने को वैल्यू पता होते हैं एंगल्स के। अब उससे आप अप्रोक्सीमेशन करो। यहाँ पे कैसे करोगे, जैसे देखो tan 30 डिग्री 0.6 है, ठीक है। तो हाफ का मतलब क्या है, 0.5, तो 30 डिग्री से थोड़ा कम एंगल होगा तब 0.5 आएगा। तो इसको आप क्या करो, अप्रोक्सीमेटली ले लो 25 डिग्रीज अप्रोक्सीमेटली। क्लियर है। उसी तरीके से आप इसको देखो, 3/4 का मतलब क्या है, 0.75, ठीक है। 3/4 इज 0.75। तो आप देख सकते हो कि भाई 0.75 30 और 45 के बीच में आएगा, है ना, क्योंकि tan 30 डिग्री 0.6 है और tan 45 1 है। तो 30 और 45 के बीच में आएगा ना 0.75। तो इसका मतलब एंगल 30 और 45 के कुछ बीच में होगा। तो आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली इसको देख लो, आप 37 डिग्रीज के आसपास आप इसको अज्यूम कर सकते हो, राइट। और फिर हमारे पास में अगर 2 दिया हुआ है तो अल्फा कितना होगा, देखो tan 60 की वैल्यू 1.73 होती है ना, √3, तो 60 से थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना, 60 के आसपास ही होगा। अगर 1.7 और 2 को देखें तो वो बहुत क्लोज है, 62 63 डिग्री ऐसा कुछ होगा। तो इसको आप क्या कर सकते हो ना, रफली आप 62 डिग्री या 60 डिग्री ही मान लो, उसी के आसपास आपका ये है। क्लियर है। अब क्या होगा, आपको पता है कि भाई इन चार में से कोई एक करेक्ट आंसर है। आप क्या करो, एक एक को चेक करो इस पे बैठा के और आपको समझ आ जाएगा कौन सा मैच कर रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि अब आपको पता है कि इनके साइन के वैल्यूज भी आपको अप्रोक्सीमेटली पता है और कॉस के वैल्यूज भी आपको अप्रोक्सीमेटली पता है। आप चाहो अगर तो साइन और कॉस का वैल्यूज भी आप नोट डाउन कर सकते हो, है ना। मैं आपको समझाता हूं कैसे होगा। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन के लिए। अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के लिए, ठीक है, तो अल्फा कितना है, 25 डिग्री दिया हुआ। अब देखो हमको पता है कि भाई हमारे पास में
साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? हाफ, 0.5। क्लियर है? तो साइन 25 डिग्री की वैल्यू 0.5 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन 0 डिग्री 0 होता है और फिर ग्रेजुअली वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ पे 2 साइन अल्फा है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू साइन 25 डिग्री में 0.5 से थोड़ा सा छोटा कंसिडर करूंगा, क्योंकि 30 डिग्री पे हाफ मेरे को वैल्यू पता है, तो मैं इसको 0.4 के आसपास कंसिडर कर लेता हूं, राइट। और हमारे पास में ऐड होगा cos 25 डिग्री। तो cos 25 कितना हो जाएगा हमारे पास में? देखो हमको पता है cos 30 डिग्री कितना होता है? cos 30 डिग्री होता है √3/2। √3/2 मतलब 1.7/2 मतलब 0.85, ठीक है। तो cos 30 डिग्री होता है 0.85। तो cos 25 डिग्री की वैल्यू 0.85 से भी बड़ी आएगी, क्योंकि cos 0 1 होता है, cos के अंदर में उल्टा चलता है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, फिर ग्रेजुअली वैल्यू कम होती जाती है। तो cos 30 अगर 0.85 है तो cos 25 डिग्री 0.85 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 0.9 ले लेता हूं। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो इसको अगर मैं एड अप करूंगा तो ये आएगा मेरा 0.8, ये आएगा 0.9। क्या ये इक्वल टू 2 है? नहीं। इसका मतलब ऑप्शन 1 जो है एलिमिनेट हो गया। इसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन का है, समझ रहे हो आप? फिर आप देखो 45 डिग्री, आपने को पता है 45 डिग्री में साइन और कॉस दोनों की वैल्यू होती है 1/√2। तो इसका मतलब 2 इंटू 1/√2 प्लस 1/√2, मतलब कि टोटल आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन को अगर हम चेक करेंगे तो 3 इंटू 1/√2 आ जाएगा। क्या ये इक्वल टू 2 है? नहीं, क्योंकि 3 इंटू 1/√2 का मतलब है 3/1.4, √2 होता है 1.4, तो 2 से थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सो ये भी हमारे पास में क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। यस और नो? 37 डिग्री पे अगर आप चेक करने का ट्राई करो, हमारे पास में क्या होगा आप देखना ध्यान से कि भाई अगर हम थर्ड ऑप्शन को यहां पर चेक करेंगे तो 2 इंटू, अब साइन 37 डिग्री कितना होगा आपको पता है? देखो पहले देखो आप साइन 45 कितना होता है? साइन 30 डिग्री अपने पास में 0.5 है, और साइन 45 कितना है आपके पास में? साइन 45 डिग्री 1/√2, 1/√2 मतलब 1/1.4 मतलब कि 10/14, तो वो आपके पास में 0.7 के आसपास आएगा। ये आपके पास में 0.7 के आसपास आएगा। दैट मीन्स साइन 30 अगर 0.5 है और साइन 45 अगर 0.7 है, तो फिर साइन अल्फा अगर 37 पुट करेंगे तो साइन 37 इनके बीच में कहीं होगा, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली ले लेता हूं 0.6, राइट। इसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा cos 37 की वैल्यू। अब cos 30 की वैल्यू अपने को पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था 0.85, और cos 45 डिग्री क्या होता है? सिमिलर, साइन 45 के बराबर 1/√2 मतलब कि 0.7। तो cos 37 डिग्री क्या होगा? इन दोनों के बीच में कहीं पर होगा, है ना। cos 30 0.85, cos 45 0.7, तो इनके बीच में होगा, तो 0.8 के आसपास हो जाएगा। तो मैं इसको ले लेता हूं 0.8 के आसपास, राइट। अब आप देखो 2 इंटू 0.6 1.2, 1.2 प्लस 0.8 इज इक्वल टू 2। ये आ रहा है हमारे पास में 2 के बराबर। इसका मतलब ये ऑप्शन सही होने की पॉसिबिलिटी है, राइट। इसको हम तुक्का लगा सकते हैं। एक बार आप फोर्थ ऑप्शन को भी चेक कर लो। फोर्थ ऑप्शन अगर हम चेक करने जाएंगे ना यहां पर, तो 60 डिग्री के आसपास है, 60 से थोड़ा सा बड़ा है, तो आप 60 का वैल्यू रफली ले सकते हो। तो आप क्या करोगे? 2 इंटू साइन 60। अब जैसे देखो साइन 60 कितना होता है? साइन 60 होता है √3/2। साइन 60 इज √3/2 मतलब 0.85, है ना। उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 0.87 के आसपास कुछ हो जाएगा, तो मैं रफली यहां पर 0.85 ही ले लेता हूं, उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। और हमारे पास में क्या है कि भाई cos 60 से थोड़ा सा बड़ा, यहां पर हमको पता है कि भाई cos 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है हाफ, मतलब 0.5। तो 60 से थोड़ा सा बड़ा एंगल है, 62 डिग्री है, तो ये एंगल हमारे पास में थोड़ा सा ही बड़ा है, तो 0.5 से थोड़ा सा ही कम होगा, ठीक है। फिर भी मैं रफली 0.5 ही इसको लेट कर लेता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, 60 के आसपास ही है। तो इसको अगर आप चेक करोगे ना तो 0.85 इंटू 2 आपका 1.7 आ जाएगा, ऐड करोगे 0.5 से तो 2.2 के आसपास आ रहा है, मतलब 2 को ये क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब ये भी आपका क्या हुआ? एलिमिनेट हो गया। अब आप ध्यान से देखो 3 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, एक ऑप्शन बचा ऑप्शन सी, जो कि क्लोजेस्ट आया था, हमारे 2 के आसपास आया था। इसको हम यहाँ पर तुक्का लगा लेंगे, हमको यहाँ पर जो है हाई नंबर फोकट के मिल गए, ठीक है। ये एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लगा है, बट अगर आप जब खुद से करते हो ना, ऐसे ट्रिक्स लगाते हो, तो ये बहुत जल्दी हो जाता है। मैं आपको बहुत ही प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके सुंदर हैंडराइटिंग में कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने का, जिससे कि आपको ये चीज समझ में आए, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट हमको समझ आ गया कि भाई अल्फा हमारे पास में 37 डिग्री के आसपास होगा। हमें अभी भी नहीं पता एग्जैक्टली कितना है, 37 है, 37.5 है, 40 है, 35 है, लेकिन उस रेंज में कहीं पर है। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि ऐसे ट्रिक्स अगर आपको लगता है कि आप 1-2 क्वेश्चन देख करके, मेरे वीडियो देख करके आप लगाने लग जाओगे एग्जाम में, तो ये आपकी गलत फहमी है।
ये साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स आपको प्रॉपर्ली सीखना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक दो क्वेश्चन देख करके आप भी एग्जाम में लगा लो, इसके लिए पूरा माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है, पूरा रिस्क को मैनेज करना सीखना पड़ता है, पीछे की साइंस सीखनी पड़ती है और सारे तरीके आपको आने चाहिए जिससे कि आप क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व कर पाओ, ठीक है। इसीलिए इस कोर्स की इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा। ये हमारे पास में एनडीए 2 2025 के लिए तुक्का ट्रिक्स का कोर्स है। लास्ट मिनट के हिसाब से इस कोर्स को डिजाइन किया है 14 सितंबर के लिए। अगर आप 12 सितंबर या 13 सितंबर को भी इसमें एनरोल करते हो, 10 घंटे में आप इस कोर्स को कंप्लीट कर पाओगे और 150 से 200 मार्क्स आप इसमें बूस्ट कर पाओगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका स्कोर 200, 250 इस रेंज में जो है स्टक हुआ पड़ा हुआ। अब एनडीए का कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको चाहिए 350, 400 नंबर। ये चीज आप कम टाइम में पढ़ के तो नहीं कर सकते, लेकिन आप इस तरीके के ट्रिक्स अगर सीख लोगे, साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स आप सीख लोगे, इंटेलिजेंट गेसिंग करना सीख लोगे, ऑप्शन एलिमिनेशन सीख लोगे, जुगाड़ टैक्टिक्स सीख लोगे, है ना, सारे टेक्निक्स इसके अंदर में आपको कवर्ड है। और आपको फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डिमॉन्स्ट्रेशन भी देखने को मिलेगा कि कैसे आपको तुक्का मारना है इंस्टेंटली एग्जाम सिनेरियो के अंदर में। आप एनडीए के पीवाईक्यूज में बहुत सारे प्रैक्टिस करोगे जिससे कि आप उसको मास्टर कर पाओगे। प्रैक्टिस सेट्स है इसके अंदर में वीडियो सॉल्यूशंस के साथ में, फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस है। तो आप अगर 10 घंटे इसको डिवोट करोगे और मॉक टेस्ट दोगे एग्जाम के पहले, तो आपको समझ आएगा कि आपके स्कोर में ड्रास्टिक चेंजेस आ जाएगा। कोर्स की इंपॉर्टेंस इसलिए है ना कि उसमें आप प्रॉपर रिस्क मैनेज करना सीखते हो, प्रॉपर माइंडसेट आपका डेवलप होता है, आप नेगेटिव मार्किंग से बचते हो, श्योर शॉर्ट स्कोर इंप्रूवमेंट आप करते हो और आप सफिशिएंट प्रैक्टिस करते हो जो आपको एग्जाम के लिए तैयार करता है। इसमें एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आपको बस पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना और कोर्स देखना स्टार्ट करना इमीडिएटली। टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। कोई क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, हमारी टीम आपके लिए व्हाट्सएप पे एनी टाइम अवेलेबल है, ठीक है। बाकी आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हो तुक्का ट्रिक्स, ठीक है। अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप कूपन कोड यूज कर लेना तुक्का ट्रिक्स, इससे आपको जो है एडिशनल 400 ऑफ हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल प्राइस होगा दैट विल जस्ट बी 999, ठीक है। इस प्राइस में आपका जो एनरोलमेंट हो जाएगा, एडिशनल 400 ऑफ आपको मिल जाएगा। बाई एनी चांस, टाइम क्योंकि कम है आपके पास, अगर आप बाई एनी चांस ये प्राइस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, वैसे तो ये काफी अफोर्डेबल प्राइस है कंसिडरिंग द इंपैक्ट जो इस कोर्स से आपका होगा। 100-150 नंबर बूस्ट करना कम टाइम के अंदर में बहुत ही वैल्यूएबल चीज है। तो प्राइस काफी अफोर्डेबल है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो लास्ट मोमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये लास्ट मोमेंट के हिसाब से कोर्स बनाया है, ठीक है। बट अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो आप कमेंट कर देना आई वांट एनडीए 2 तुक्का ट्रिक्स, ठीक है। अगर आपको और एडिशनल डिस्काउंट चाहिए, हम आपको और एडिशनल डिस्काउंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको बस कमेंट करना है आई वांट एनडीए 2 तुक्का ट्रिक्स, आपको कमेंट में ही रिप्लाई आ जाएगा, क्लियर है। अब यहां पर हम लोग समझते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है। जो हमारा सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमको समझ आ गया कि 37 डिग्री के आसपास होगा, तो सेकंड पार्ट हम कैसे यहां पर ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं ये समझते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास में क्या है कि भाई 2 sin 2 अल्फा प्लस cos 2 अल्फा, ये अपने को दिया और हमारे पास में जो 4 ऑप्शंस है ना, उसको आप देखो थोड़ा सा क्या है, उसको आप कन्वर्ट कर लो डेसिमल में। 11/10 है ना, तो 11/10 कितना हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा। फिर 11/5 है तो मतलब कि 22/10 मतलब कि 2.2 हो जाएगा। फिर 12/5 मतलब 24/10 मतलब कि 2.4 हो जाएगा। और 13/5 मतलब कि 26/10 मतलब कि 2.6 हो जाएगा, राइट। अब अपने को देखना है कि भाई इसमें हम कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। अल्फा मेरे को 37 के आसपास आया है, तो 2 अल्फा कितना हो जाएगा, 37 को आप डबल कर लो, 75 डिग्री के आसपास आएगा। तो ये मेरा कितना बन जाएगा, 2 sin 75 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री के आसपास ये आ जाएगा, क्लियर है। अब मेरे को पता है कि भाई sin 60 डिग्री जो होता है, ठीक है, देखो sin 60 डिग्री होता है 0.85 और sin 90 होता है 1। ये क्या है, 60 और 90 के बीच का एंगल है 75 डिग्री। तो इसका मतलब sin 60 अगर 0.85 है और sin 90 अगर 1 है तो 75 में 0.9 के आसपास आएगा, समझ रहे हो। sin 60 is 0.85, ग्रेजुअली वैल्यू बढ़ेगी, sin 90 पे जाके 1 होगा, ठीक है। तो 75 पे 0.9 के आसपास कुछ होगा, तो मैं इसको क्या करता हूं, 2 into 0.9 कर देता हूं प्लस। अब मेरे पास है cos 75 डिग्री। cos 75 डिग्री को कैसे देखेंगे भाई, cos 60 डिग्री मेरे पास में है 0.5 और cos 90 होता है 0, मतलब 60 से 90 जाएंगे तो cos की वैल्यू 0.5 से 0 हो जाएगी। तो 75 डिग्री पे क्या होगा, cos 75 0.3 के आसपास, है ना। वैल्यू धीरे धीरे कम होगी, 0.5 से कम होते होते 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, 0 हो जाएगा 90 डिग्री पहुंचते पहुंचते। इसका मतलब ये 0.3 के आसपास कुछ होगा, क्योंकि 60 और 90 के बीच का वैल्यू तो रफली मैं उस हिसाब से कंसिडर कर रहा हूं। तो यहां पर मेरे पास में क्या हो जाएगा, 2 into 0.9 हो जाएगा 1.8 प्लस 0.3, फाइनली ये मेरे को मिलेगा 2.1 अप्रोक्सीमेटली। अब इससे क्लोज जो भी ऑप्शन है वो मैं मार्क कर दूंगा। 1.1 बहुत दूर है, 2.4 और 2.6 बहुत दूर है, 2.2 मेरे पास में क्लोजेस्ट है, तो मैं इसको यहां पर मार्क कर दूंगा। बी ऑप्शन को यहां पर मैं तुक्का लगा लूंगा,
2.5 नंबर मेरे को यहाँ पर भी जो है फ्री फंड के मिल जाएंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन हमने इस दोनों क्वेश्चन को करा, 5 नंबर हमको यहाँ पर श्योर शॉट मिल गया। आप में से जो भी स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते, आप एग्जाम में छोड़ देते, अब आपको एक सोच डेवलप हो रही है कि हाँ भाई ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इसके लिए मेरे को एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसका मतलब जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो अभी तक, उससे आप ज्यादा स्कोर बूस्ट कर सकते हो अगर आपको मेथड्स आते होंगे तो। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? इसलिए इन सारे मेथड्स की बहुत ज्यादा वैल्यू है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एनरोल कर लेना हमारे डेडिकेटेड तुक्का ट्रिक्स के कोर्स में। उसमें आपको 10 घंटे देना और सारी चीजें आप कवर कर लोगे। ये 1-2 क्वेश्चन से काम नहीं बनेगा, आपको फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स डेमोन्स्ट्रेशन देखना पड़ेगा, हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, वो सारी चीजें कोर्स के अंदर में होंगी और स्ट्रक्चर्ड मैनर में होंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कम टाइम में अगर आप सीरियस हो एनडीए 2 2025 के लिए और स्कोर बूस्ट करना चाहते हो तो जाके आप एनरोल कर लेना। कूपन कोड आप यूज कर सकते हो तुक्का ट्रिक्स फॉर एडिशनल डिस्काउंट, आपको 999 में जो है कोर्स प्रोवाइड हो जाएगा। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।